हाय फ्रेंड, कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या मैथमेटिक्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन दिया था, जो मेरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन था। लेकिन आज मैं आप लोगों को यानी 17 के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 18 से 22 तक का सॉल्यूशन दूंगा, जो मेरे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन होगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है इफ ए इक्वल टू, ए कोई मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी ए भी क्या है 2 इंटू 2 का 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या 2 इंटू 2 का दिया हुआ है, और हमें कह रहा है कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू इतना, यानी कि हमको इतना इक्वल टू इतना दिखाना है। तो एक बार एलएचएस में इतना निकालेंगे, इतना का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद आरएचएस वाला निकालेंगे, दोनों इक्वल आएगा तो दोनों दोनों का अगर अरेंजमेंट इक्वल आया तो दोनों क्या है इक्वल है, वरना नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको एक बार हम लिख देंगे, यानी क्या दिया हुआ है उसको हम एक बार लिखेंगे एज गिवन। दिया हुआ है, जो दिया है उसको एक बार हम लिखेंगे 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0 आई, यानी टू ऑर्डर का क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1। अब कह रहा है, अब देखिए अब कह रहा है क्या निकलना है हमको, आई माइनस ए निकलना है। तब इसीलिए आई माइनस ए 1 0, यानी आई माइनस ए निकालेंगे तो 1 0 0 1 में से 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 0। अब देखिए 1 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 0 में से माइनस 10 अल्फा बाई 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 0 में से माइनस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये मेरा आई माइनस ए निकला। अब हम क्या करेंगे, यानी कि अब इसका हम क्या लेंगे आरएचएस लेके चलेंगे ना, वो आरएचएस में क्या है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी इतना हम आरएचएस लेकर पहले चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहाँ होता है साइन अल्फा बराबर होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यानी इतना का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ हम रखेंगे आई माइनस ए का वैल्यू रखेंगे। आई माइनस ए का वैल्यू कितना निकला है 1 tan अल्फा बाई 2, फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 1। अब यहाँ देखिए, अब cos अल्फा के जगह पर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 रखेंगे। अब माइनस साइन अल्फा के जगह पर लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ देखिए
फिर साइन अल्फा के जगह पर लिखेंगे 2 tan अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर cos अल्फा के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। मैंने यहाँ पे मान रखा। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे लेट tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू जेड। जहाँ जहाँ tan अल्फा है वहाँ जेड रख दीजिए, तो 1 जेड माइनस जेड 1। अब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे माइनस 2 जेड बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे 2 जेड बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब सिंपल गुना कर दीजिए। इसको लेंगे तो इसका रो इसका क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। अब देखिए यहाँ तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड से इसमें गुना कीजिए तो 2 जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब फिर इसी से इसमें तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2 जेड बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। फिर अब इस रो को सिलेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। फिर इसी रो से इस कॉलम में तो माइनस माइनस प्लस 2 जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर फिर प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यानी कि 1 माइनस जेड स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस 2 जेड है और यहाँ से जेड तो यहाँ माइनस जेड क्यूब बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ है माइनस जेड और यहाँ क्या है 2 जेड है, तो माइनस जेड 2 जेड तो जेड प्लस जेड क्यूब बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 जेड स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कटेगा, अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 1। यहाँ देखिए इसमें से जब हम जेड को कॉमन माइनस जेड को जब कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा, जेड को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बटा 1 प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस जेड 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जेड हम क्या माने हैं tan अल्फा बाई 2, यहाँ रख दीजिए 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। यानी कि हमने इतना का वैल्यू निकाला, इतना आया। अब हम i प्लस ए निकालेंगे। नाउ अब क्या निकालेंगे, LHS निकालेंगे। i मेरा क्या है
आई मेरा है 1001। ए क्या है मेरा ए मेरा है 0 - 10 α/2 10 α/2 0। दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 - 10 α/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 α/2 1। यानी कि मैंने LHS निकाला था, किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। तो हमें क्या दिखाना था, I + A = इतना, इतना हम मेरा क्या हुआ, प्रूव हुआ। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी हमको इतना इतना दिखाना था, हमने दिखा दिया। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 19 को बताऊंगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 जो है मेरा क्या है, यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले आइए क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रस्ट फंड है RS, यानी ट्रस्ट के मतलब क्या होता है, कोई संस्थान है जो क्या करता है, संस्था है जो पैसा को यानी कि इंटरेस्ट पे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो कोई ट्रस्ट है वह 30,000 रुपया को यानी 2 तरह के बॉन्ड्स पे क्या करता है, वह फिक्स करता है, यानी कहीं कहीं इन्वेस्ट करता है। तो उसको फर्स्ट बॉन्ड से 5% इंटरेस्ट मिलता है यानी पर ईयर, एंड सेकेंड बॉन्ड से उसको 7% पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है। अगर अब यहाँ कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड इतना। अब कह रहा है कि मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमको निर्धारित करना है कि वह कितना कितना रुपया यानी फर्स्ट बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट किया था और सेकेंड बॉन्ड पे कितना इन्वेस्ट किया था। जबकि यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो इससे हमको बॉन्ड का अमाउंट ज्ञात करना है। तो आइए हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में क्या लेट मानेंगे, फर्स्ट बॉन्ड BRS X एंड सेकेंड बॉन्ड BRS Y। तो इसीलिए X + Y = कितना हो जाएगा, इतना, इसको 1 मानेंगे। अब अगेन अब कह रहा है कि इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट = हो जाएगा, इंटरेस्ट यानी यहाँ देखिए एगो कितना है मेरा X रुपया है, Y रुपया इन्वेस्ट किया है, कितना, एगो 5% पे किया है, एगो कितना पे किया है, 7% पे किया है। देखिए दोनों को गुना करेंगे तो इंटरेस्ट हमको मिलेगा, गुना करके जो देखिए यहाँ, अब यहाँ इंटरेस्ट = हो जाएगा, गुना कीजिए 5x/100 + 7y/100, यानी कि क्या है, यानी 1:1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला हमको। 1:1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को या तो उसको मैट्रिक्स सिंबल के अंदर देखिए, चाहे उसको हटा दीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको हमने यहाँ से मैट्रिक्स सिंबल हटा दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया। चाहे इसको इक्वेशन मत मानिए। अब यहाँ लिखिए सिंस, चूंकि क्या है मेरा, यानी फर्स्ट इंटरेस्ट ए में क्या है, 1800 मेरा इंटरेस्ट है। तो 5x/100 + 7y/100 तब हो जाएगा। तो 5x + 7y = इधर आएगा 1 2 3 4, ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा मेरा। अब 1 और 2 को सोल्व कीजिए,
अब यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में 7 से गुना करके घटा देंगे, तो इक्वेशन 2 मेरा कितना है 5x + 7y = कितना है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 7 से गुना करेंगे, 7x + 7y = घटाइए, यानी कटेगा -2x माइनस, इसीलिए माइनस माइनस गया, तो इसीलिए x मेरा कितना हो जाएगा 15,000। जब x मेरा 15,000 निकल गया तो फ्रॉम 1 से y मेरा कितना हो जाएगा 30,000 - 15,000 बराबर 15,000 हो जाएगा। यानी कि उसने यानी कि दोनों बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट किया था, तो उसे कितना इंटरेस्ट मिला था 1,800 रुपये मिला था। अब इक्वेशन अब देखिए, यानी क्वेश्चन बी में क्या कह रहा है, यानी कि जब इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट 2,000 है, इंटरेस्ट 2,000 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 5x/100 + 7x/100 = कितना हो जाएगा 2,000। अब देखिए इसको, अब 5x + 7x/100 = कितना हो जाएगा 2,000। तो यहाँ देखिए 5x + 7x = कितना हो जाएगा 5। इसको इक्वेशन हम कितना मानेंगे 3 मानेंगे। अब देखिए यहाँ, अब इक्वेशन 3 में से 7 × इक्वेशन 1 कर देंगे, यानी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन फर्स्ट में 7 से गुना करके हम घटा देंगे। वाई ना कीजिए भाई, वाई वाई। अब यहाँ देखिए, तो यानी कि 5x + 7y = अब यहाँ हो जाएगा 7x + 7y = माइनस 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 कट गया, -2x = -10 0 0 0 0 0। यानी यहाँ क्या है मेरा -10 आया, तो इस माइनस से माइनस जाएगा, तो इसीलिए मेरा x जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5,000। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 से y मेरा कितना हो जाएगा 30,000 में से 5,000 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 25,000। यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि बात बुझा रहा है, यानी कहने का मतलब है एक बार जब उसको 1,800 इंटरेस्ट मिला, तो उस समय वह अपना बॉन्ड 15,000 यानी लगाया था। जब उसको 2,000 इंटरेस्ट मिला, उस समय वह अपना एक बॉन्ड कितना लगाया था 5,000 लगाया था, और सेकेंड बॉन्ड कितना लगाया था 25,000 का लगाया था। तो हमको क्या निकालना था, वह कितना कितना इन्वेस्ट किया था यही निकालना था, तो हमने निकाल दिया। अब इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 बताऊंगा, इसको आप लोग लिखिए। यानी कि दी बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, 8 दर्जन फिजिक्स बुक्स एंड 10 दर्जन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling price are Rs 18. Their selling price are Rs 80, Rs 60 and Rs 40.
rupees each respectively. Find the total amount of books shop will receive from selling all the books using matrix algebra. यानी कहने का मतलब है कोई बुक का दुकान है, उसके पास 10 दर्जन क्या है केमिस्ट्री की किताबें है, और उसके बाद 8 दर्जन क्या है फिजिक्स की किताबें है, और 10 दर्जन क्या है इकोनॉमिक्स की किताबें है, और प्रत्येक का जो सेलिंग प्राइस है प्रत्येक बुक का, वो केमिस्ट्री के बुक का सेलिंग प्राइस क्या है 80 रुपया है, फिजिक्स का क्या है 60 रुपया है, और इकोनॉमिक्स का क्या है 40 रुपया है। तो अगर वह बुक सेलर पूरे किताब को बेचेगा तो उसे कितना रुपया मिलेगा। तो मैट्रिक अलजेब्रा का उपयोग करके क्या करना है, इसका पूरे अमाउंट को निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, यानी कि टोटल अमाउंट मेरा हो जाएगा टोटल अमाउंट। अब देखिए यहाँ देखिए केमिस्ट्री को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद फिजिक्स को पी से रिप्रेजेंट कर रहा है, इकोनॉमिक्स को क्या ई से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए केमिस्ट्री का यानी केमिस्ट्री का टोटल बुक कितना है 10 दर्जन है, यानी 1 दर्जन इक्वल टू कितना होता है 12, तो 10 दर्जन इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। फिर फिजिक्स का कितना है, फिजिक्स का है 8 दर्जन, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का कितना है 10 दर्जन, तो कितना हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब इसके प्रत्येक बुक के प्राइस को हम कहाँ वर्टिकली रखेंगे, तो देखिए यहाँ कितना है 80, फिर 60, फिर कितना है 40 है। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसीलिए टोटल अमाउंट हो जाएगा यानी इसको हम क्या करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो प्रॉपर्टीज होता है बराबर क्या होता है 96 से हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 6 6 जा 36, 9 6 जा 54 और 3 57 प्लस 5 को 4800 हो जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए 0 हो जाएगा, 0 6 6 हो जाएगा, 8 7 15 और 6 21 का 1 कैरी 2 4 2 6 और 5 11 और 9 कितना हो जाएगा 20। इतना आंसर हो जाएगा, इतना रुपया उसके पास आएगा। तो आप लोग इसको लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 21 बताऊंगा। आइए, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या है 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 से पहले कुछ हमको क्या दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यानी इसमें एज्यूम किया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस, यानी एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी क्या है यानी मैट्रिसेस है, मान लिया गया है, यानी प्रत्येक मैट्रिसेस का और यानी कि इतना मैट्रिसेस, यानी कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into n। आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 21 से पहले कुछ एज्यूम किया है, यानी इसका अप्लाई हम यानी क्वेश्चन नंबर 21 और 22 में करेंगे। यहाँ किया हुआ है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 and p into k respectively. Choose the correct answer in exercise 21 and 22। कहने का मतलब है कि प्रत्येक मैट्रिसेस के नीचे ऑर्डर दिया हुआ है। अब इसका यूज करते हुए यहाँ कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो डैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, यानी कि जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो होगा यह किस कंडीशन पे डिफाइंड होगा, यानी कि किस पे रेस्ट्रिक्शन यानी हम लगाएंगे जिसपे क्या हो जाएगा वो डिफाइंड हो जाएगा। तो आइए इसी को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम सॉल्यूशन में इसको यानी क्या दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या चीज को डिफाइन करना है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इसी को ना डिफाइन करना है। तो इसी का हम क्या करेंगे एक्सप्लेनेशन करेंगे।
इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी वाई के बारे में सोचेंगे। तो पी वाई के बारे में सोचने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर ऑफ पी लिखना होगा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ वाई लिखना होगा, और पी वाई यानी कब संभव होगा, जब क्या होगा। अब यहाँ देखिए, अब लिखते हैं तो समझ में आएगा यहाँ। इसीलिए ऑर्डर ऑफ पी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ पी, देखिए पी किस पोजीशन में, 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पी इंटू क्या हो जाएगा, कि क्यों हम गिन के लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली लगा दिया है, जिस सीरियल से है ना वैसा ही सीरियल से ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पी इंटू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वाई कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ वाई सेकेंड पोजीशन में 3 इंटू के हो जाएगा, 3 इंटू के। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, सिंस पी वाई विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन के बराबर 3, यानी कहने का मतलब चूंकि पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब के 3 के बराबर होगा। पी वाई कब डिफाइंड होगा, जब के 3 के बराबर होगा, और तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ पी वाई कितना हो जाएगा, यही ना ऑर्डर हो जाएगा पी वाई, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर इक्वल हो गया, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी इंटू क्या हो जाएगा। अब देखो ऑर्डर पी वाई निकल गया। अब फिर यहाँ हम क्या किस पे सोचेंगे, डब्ल्यू वाई के लिए, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, 1 2 3 4 पोजीशन पे है, तो 1 2 3 4 n इंटू 3, फिर ऑर्डर ऑफ वाई कितना दिया हुआ है, सेकेंड पोजीशन पे है, तो 3 इंटू के, दोनों बराबर है, तो इसीलिए ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई कितना हो जाएगा, n इंटू के। अब यहाँ देखिए, यानी ऑर्डर ऑफ पी वाई भी निकल गया, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई भी निकल गया। अब जरा सोचिए, हमने बताया था यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यानी किसी मैट्रिक्स को जब जोड़ते हैं तो उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसको मैंने बताया था कि दूगो, यानी कि क्या है, पी वाई मेरा क्या है, इसका यानी पी वाई क्या है, एक मेरा मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा, उसी मैट्रिक्स का क्या है, ये मेरा ऑर्डर है। ये डब्ल्यू वाई क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n इंटू के। अब ये दोनों मैट्रिक्स को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ई ऑर्डर जो होगा क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तब इसीलिए तब यानी कि यहाँ लिखेंगे, तब इसीलिए यहाँ लिख दीजिए P इंटू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू के। समझ में आ रहा है, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा, तो P बराबर n हो जाएगा। तो यही ना हमको कंडीशन दिखाना था, एक यानी कि क्या k बराबर 3 पे डिफाइन होगा और P बराबर n पे। तो k बराबर 3 मेरा क्या है, P बराबर n ऑप्शन ए में है, तो यही मेरा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये मेरा डिफाइंड होगा। तो हमको यही बताना था, इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं 22 बताऊंगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में, यानी कि ये जो एज्यूमिंग जो दिया हुआ है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के पहले दिया हुआ था, इसका यूज हम 21 और 22 में कर सकते हैं। ये बुक के एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसी के आधार पर हम इसका आंसर देंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि इफ n बराबर p, अगर n p के इक्वल होगा, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x - 5z इज, अगर n क्या होगा, p के बराबर होगा, तो मैट्रिक्स 7x - 5z का ऑर्डर क्या होगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तो चूंकि ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स 7x-5z, इसी का ऑर्डर हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए इसी का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर क्या होगा मेरा, x का ऑर्डर मेरा क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एन दिया हुआ है। फिर z का ऑर्डर क्या है मेरा, z का ऑर्डर 1 2 3 2 इंटू पी है, 2 इंटू पी है। अब यहाँ देखिए हमको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x-5z, यानी 7x-5z मैट्रिक्स का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो हमने बताया था यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, वहाँ बताया था कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसके ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ तो 7x-5z अगर इसमें से घटाएंगे तब भी x के ऑर्डर पे या z के ऑर्डर पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। और हमने ये भी बताया था कि दो मैट्रिक्स को कब जोड़ सकते हैं कब घटा सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ कंडीशन में दिया हुआ है n क्या है, p के बराबर है, तो ऑटोमेटिक 2 के क्या है, इक्वल है, यहाँ दिया तो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है 2 के इक्वल है, n p के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ हम देखेंगे तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा 7x-5z का 2 इंटू एन भी हो जाएगा और 2 इंटू पी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन कौन है, तो यहाँ देखिए p इंटू 2 है, 2 इंटू एन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोग इसको लिखिए। और इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 3.2 इंड होता है। के लेक्चर में मैं आप लोगों को 3.3 का कंसेप्ट दूंगा, जो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज से ऑलवेज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहीं पे आज का क्लास मैं इंड करता हूँ। थैंक यू।